हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यावाणी क्लासेस पर। ठीक है, तो आप लोग है जो कि क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं क्या, तो आज हम करेंगे क्लास 10th का, जो कि क्लास 10th का क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का हिस्ट्री, क्लास 10th हिस्ट्री HISTORY। ठीक है, क्लास 10th हिस्ट्री का जो कि हम करने वाले हैं चैप्टर 2 का करने वाले हैं सभी VVI ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सभी इसमें जो इतने भी ऑब्जेक्टिव है सभी VVI ऑब्जेक्टिव है, तो पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे कम समय में हम है जो कि हम भी कोशिश करेंगे कि कम समय में आपका है जो कि सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है जो कि काफी नजदीक आ गया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम है जो कि काफी नजदीक आ गया है, तो इसीलिए हम भी चाहेंगे कि आप लोगों का समय है जो कि अधिक से अधिक बचे और फिर है जो कि अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव भी आप लोग लगा सके। ठीक है, तो चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है हमारा समाजवाद और साम्यवाद, और पहला चैप्टर है जो कि हम पढ़ा चुके हैं, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव है जो कि सभी करवा चुके हैं। उसका लिंक है जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में दिया गया है हिस्ट्री चैप्टर 1 का, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मैं जो कि क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, और आप लोग है जो कि क्या कीजिएगा, आप लोग प्रयास कीजिएगा कि फटाफट आंसर दें सभी का। ठीक है, यदि आप जितना हम है जो कि थोड़ा स्पीड चलेंगे इसमें, यदि आप हमारे रफ्तार से यानी कि बोले तो जैसा हम बताएंगे उस अनुसार बना ले रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि आप है जो कि काफी अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे। क्या मैनेज कर पाएंगे, तो आप लोग जो कि टाइम एग्जाम में काफी अच्छा मैनेज कर पाइएगा। ठीक है, यदि आप इतना फास्ट चलते हैं तो जितना हम अभी करा रहे हैं। ठीक है, और वैसे आप लोगों को यदि लगे कि ज्यादा फास्ट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम स्लो कर देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो से जो कि हम स्लो कर देंगे। ठीक है, चलिए अब है जो कि हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है जी। ऑप्शन ए दिया गया है सेंट साइमन, ऑप्शन बी चार्ल्स फूरिये, ऑप्शन सी लुई वाला, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्ल मार्क्स, डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया, लाल सेना का गठन किसने किया था जी। कार्ल मार्क्स ने किया था, स्टालिन ने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था, केरेंस्की ने किया था। तो किसने किया था लाल सेना का गठन, तो लाल सेना का गठन है जो कि ट्रॉट्स्की ने किया था, सी इज राइट आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्या दिया गया है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। आप लोग बताइएगा जी कि रूस में है जो कि कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि रूस में है जो कि कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 में, ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलो आप लोग एक बात और ध्यान में रखिएगा कि रूस में है जो कि सम्राट को जार कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आता है हर बार। ठीक है, चलो अब इधर देखो, कम्युनिस्ट चौथा में दिया गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1848 में, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब जो कि हम स्टार्ट करते हैं पांचवा नंबर। वार एंड पीस किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की, टॉल्स्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की एवं एंजेल्स की। तो किसकी रचना है जी वार एंड पीस, तो यह है जो कि टॉल्स्टॉय की रचना है। इसको पुराना है जो कि लियो टॉल्स्टॉय भी बोलते हैं। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर छठा का हमारा दिया गया, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, पीने का बर्तन, पीने का बर्तन, पानी का बर्तन, रूस का समांत, रूस का सम्राट। ये अभी हम बताए थे अभी आपको ऊपर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, हम बताए थे कि रूस में जो कि सम्राट को जार कहा जाता है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा का। चलिए सातवां नंबर हम देखते हैं। सातवां नंबर देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म है जो कि कहाँ हुआ। ठीक है, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। ठीक है, हम इतना फास्ट चल रहे हैं ताकि आप लोग कम समय में अधिक ऑब्जेक्टिव लगा सके। ठीक है, चलिए हम भी आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। कहिएगा तो नेक्स्ट से स्लो चलेंगे। ठीक है, चलो वैसे कुछ खास फास्ट भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म
कहाँ हुआ था, तो यह इसका जन्म है जो जर्मनी में हुआ था, बी राइट आंसर। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग फटाफट क्लास को भी शेयर करते रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। 8वां देखते हैं, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी जी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। क्या हो गया जी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी, सॉरी बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी ये बताना है, ठीक है। 8वां का, तो यह जो कि लंदन में हुआ था, डी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1864 में, 1867 में, 1883 में, 1889 में। क्या हो जाएगा सही आंसर? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी जी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1864 में। क्या हो जाएगा? 1864 में, ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 10 में दिया गया है साम्यवादी शासन। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका है जो कि रूस में हुआ था, ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चेका क्या है, ठीक है। चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, पुलिस का दस्ता, पादरी का वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो चेका क्या है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा, चेका क्या है? यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस का दस्ता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, 12 नंबर दिया गया है, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? लुई वाला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 13 नंबर हमारा क्या दिया गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 18 फरवरी, सॉरी फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और 1905। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? 13 का, 13 का सही बोल्शेविक क्रांति है जो कि कब हुई थी? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917, ठीक है। बी इज राइट आंसर। चलो अब देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 1924 में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 में दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल, 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में क्या दिया गया है, ब्रेस्ट लिटो बस्क की संधि है जो कि किन देशों के बीच हुई थी? रूस इटली के बीच, रूस फ्रांस के बीच, रूस इंग्लैंड के बीच, रूस जर्मनी के बीच। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? आप लोग सोचिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, रूस और जर्मनी के बीच, ठीक है। चलो 17 नंबर देखते हैं, साम्यवादी का पहला, सॉरी रूस का पहला साम्यवादी कौन था? स्टालिन, प्लेखनोव, लेनिन, टोल्स्टाय। तो कौन था जी? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेखनोव। क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? 1815 में, 1818 में, 1825 में, 1838 में। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1818 में हुआ था, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था जी? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, दार्शनिक। रासपुटिन कौन था? तो ये एक भ्रष्ट पादरी था, ठीक है। राष्ट्रपति क्या था? तो भ्रष्ट पादरी था, ए इज राइट आंसर। 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर देखते हैं, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटो बस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? इंग्लैंड के, फ्रांस के, इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, इटली के साथ। लेनिन ने है जो कि ब्रेस्ट लिटो बस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? आप लोग फटाफट बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट बताइए क्या हो जाएगा जी इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ, ठीक है, सी इज राइट आंसर। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो और आप लोग जो कि क्लास को भी फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलो और यहाँ तक में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। चलिए देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में, 1923 में, 1920 में, 1924 में। तो आप लोग बताइए नई आर्थिक नीति जो कि कब लागू हुई? तो 1921 में। क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। चलो 22 नंबर हम देखते हैं, दास कैपिटल। दास कैपिटल की रचना किसने की? एंजल ने, दोस्ते
दोस्तोयेव्स्की ने, टोल्स्टॉय ने, कार्ल मार्क्स ने। तो दास कैपिटल की रचना किनकी है? तो यह जो कि कार्ल मार्क्स की रचना है, ठीक है। डी इज राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं हम 23 नंबर। 23 में दिया गया समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? राजनीति समानता पर, नागरिकता समानता पर, कानून समानता पर और आर्थिक समानता पर। तो क्या हो जाएगा सही आंसर 23 का? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो किस पर बल देता है? तो यह जो कि आर्थिक समानता पर बल देता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। रूस में सम्राट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फराओ, जार, राजा, रिजेंट। तो रूस में सम्राट को जार कहा जाता है, ये हम भी बताए थे। यह भी आई है, इन सभी क्वेश्चन से भी आई है जितना करा रहे हैं, ये 1 नंबर का जरूर आएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलो 25 नंबर देखते हैं हम। कम्युनिटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद का प्रचार, क्रांति का प्रचार, पूंजीवाद का प्रचार, समाजवाद का प्रचार। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका हो जाएगा क्रांति का प्रचार, ठीक है। बी इज राइट आंसर। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम 26 नंबर। 26 में दिया गया मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 मई को, 15 अप्रैल को, 8 मार्च को। तो कब मनाया जाता है मजदूर दिवस? तो यह जो कि मनाया जाता है 1 मई को, ठीक है। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, ठीक है। आगे देखते हैं 27 नंबर। 27 में दिया गया है समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का जो कि बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, वार एंड पीस को, स्पार्क को, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है आप लोग बताइएगा। तो ए इज राइट आंसर दास कैपिटल को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 28 नंबर हम। 28 का हमारा क्या है? 28 का हमारा कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? जेन के साथ, दोस्तोयेव्स्की के साथ, एंजिल के साथ, टोल्स्टॉय के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजिल्स के साथ, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था जी? तो एंजिल्स के साथ। 28 का सी इज राइट आंसर। एंजिल्स कौन था? तो कार्ल मार्क्स का मित्र था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 29 का। 29 का क्या? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की, ठीक है। ये सभी आप 9th में भी पढ़े होंगे। चलो 30 देखते हैं हम। 30 का हमारा क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फैरियर, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और सेंट साइमन। तो कौन है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता? कौन है? कौन है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता? आपको यह बताना है। तो 30 का आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। क्या जाएगा जी? सेंट साइमन, ठीक है। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग वीडियो को भी लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस दंगल सीरीज को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम 31 का। 31 में हो जाएगा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो 31 का जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 32 नंबर। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस को जो किसने तैयार किया? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, स्टालिन ने, मार्क्स ने। तो क्या हो जाएगा 32 का सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल थीसिस को तैयार है जो कि लेनिन ने किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अब 33 नंबर में। 33 में क्या दिया गया है? नवंबर 1917 में 17 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन ने, लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, खुश्चेव ने। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लेनिन ने, ठीक है। 34 नंबर हम देखते हैं। 34 में क्या दिया गया? माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक थे प्लेखनोव, टोल्स्टॉय, गोर्की और तुर्गनेव। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा 32 नंबर का, ठीक है।
आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा कि इसका जो 34 नंबर का सॉरी क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरकी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? 1917 का है जो कि पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो यह जो कि 1917 की पहली रूसी क्रांति है जो कि किस नाम से जानी जाती है? तो यह जो कि अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। यहाँ देखो दिया गया 36 का नवंबर 1917 में रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? स्टालिन, लेनिन, प्लेखनोव, कोई नहीं। 1917 नवंबर 1917 में रूस की क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था या पूछ रहा है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन। ठीक है, बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं हम 37 नंबर। 37 में दिया गया समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? 1789 में, 1827 में, 1830 में, 1833 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1827 में। ठीक है, बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं हम 38 नंबर। 38 में दिया गया चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था जी? तो ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में कहाँ हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? आप लोगों को बताना है, तो आप लोग बताइएगा फटाफट। ठीक है, 38 का जो कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? देखो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो रूस में, जर्मनी में, चेलोस्लोवाकिया में या फिर पोलैंड में। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप लोग बताइएगा 39 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 40 का। वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? लियो टोल्स्टॉय, इवन तुर्गेनेव, फायोदोर दस्तोवस्की और मैक्सिम गोर्की। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप लोग फटाफट बताइएगा। 40 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, इवान तुर्गेनेव। ठीक है, आगे देखते हैं 41 नंबर। 41 में हमारा क्या दिया गया है? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की ने, ट्राटस्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था जी? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो 41 का जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया 1917 में रूसी क्रांति के समय जार का शासन था। 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था जी? तो पीटर, अलेक्जेंडर, निकोलस और निकोलस द्वितीय। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप लोग फटाफट बताइएगा 42 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, निकोलस द्वितीय। आगे देखते हैं कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता खुश्चेव ने या फिर लियोनिड ब्रेजनेव ने। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 43 का। आप लोग फटाफट बताइएगा। तो 43 का आंसर हो जाएगा स्टालिन ने। ठीक है, स्टालिन ने। आप लोग क्लास को जो कि जोरदार तरीके से शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की या फिर लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका 44 का? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब हम 45 का देखेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था जी? तो 1917 का रूसी क्रांति का जो तात्कालिक कारण क्या था? जार का निरंकुश शासन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, पुतिन की भूमिका, किसानों का असंतोष। तो 1917 जो रूसी क्रांति हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था यह पूछ रहा है। ठीक है, यह जो कि तात्कालिक कारण पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है,
प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। या देखो एक और बात हम बता देना चाहते हैं यहाँ पर कि 1917 में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, यह आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है, या आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो कि पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। रूस यहाँ पर कैसे देगा जी, तो देखो यहाँ पर 1917 में रूसी क्रांति के तात्कालिक कारण क्या क्या थे उनका विवरण करे या फिर उसे संक्षेप में लिखे, इस तरीके से दे सकता है, ठीक है, या फिर उन पर उनको लिखे, यानी कि इसी तरह से जो कि आपको उस पर लिखने के लिए दे देगा, ठीक है। तो इसको जो कि आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और लास्ट में यही कहेंगे कि आप लोग बस दोस्तों को जो कि यदि आप देख लिए हैं, कोई ऐसा दोस्त बच गया है जिसको आप शेयर नहीं किए हैं, तो जरूर आप लोग क्लास को जो कि शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, और वीडियो को तो लाइक करने के लिए भूलना ही नहीं है, ठीक है, जरूर लाइक कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आज का क्लास कैसा लगा और इसमें से तुमने जो कि कितना सही किया, ठीक है, कितना सही किया यह भी जरूर लिख देना, ठीक है, कि आप लोगों ने जो कि इसमें से कितना सही किया, ठीक है। 45 क्वेश्चन था, उसमें से आप लोगों का कितना सही हुआ यह जरूर लिख दीजिएगा। और एक और है जो कि आप लोगों को होमवर्क समझ लो या फिर कुछ भी, हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। और यह बता वही सकता है जो पूरा क्लास को ध्यान से किया होगा, क्योंकि इसका जन्म के बारे में इसी वीडियो में भी हम पढ़ाए हैं, ठीक है, कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का दंगल सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।